अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शाहिद ओल्ड मैन ट्रैवलर आप लोगों को एक बार फिर स्कर्दू शहर में खुशामदीद कहता है। स्कर्दू शहर में पहला पॉइंट आप लोगों को मैंने दिखाया खरपोचो किला। अभी मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहा हूं और वो पॉइंट है सरफरंगा डेजर्ट, जो करीब ही है, शहर के साथ ही है, थोड़ा सा बाहर निकल के है और वो है शिगर वाले रोड पे। तो पहले सरफरंगा डेजर्ट और उसके बाद बचा के भाई, वो क्या कर रहे हो अल्लाह के बंदे, अभी तो टूर स्टार्ट है मेरा। ये गाड़ियों वाले देखते नहीं हैं जी, बचना पड़ता है इनसे। और मैं बता रहा था आप लोगों को कि पहले जाना है सरफरंगा डेजर्ट, जिसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, और उसके बाद उसी रोड पे शिगर वैली, क्योंकि वही रोड जो है वो शिगर वैली को भी जाता है। तो पहले सरफरंगा और फिर शिगर वैली चलते हैं जी, और शिगर वैली को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मेरे साथ जनाब, चलते हैं सरफरंगा डेजर्ट। पहले ये रास्ता जो जा रहा है फ्रेंड्स, ये सरफरंगा डेजर्ट को जा रहा है और करीब ही है यहाँ सरफरंगा डेजर्ट। मैंने पीछे पूछा है चेक पोस्ट पे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ ये टर्निंग आपने लेनी है और आपको सामने सरफरंगा डेजर्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी जनाब, ये टर्निंग ले ली हमने और आगे ये लेफ़्ट साइड पे एक मोनूमेंट बना हुआ है। ये है जी शिगर, द लैंड ऑफ केटू, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। जी फ्रेंड्स, ये है सरफरंगा डेजर्ट। मेरे रब की शान है कि इर्द गिर्द सब पहाड़ हैं और खुश्क पहाड़ हैं, और दरमियान में ये एक थोड़ा सा खिता जिसके अंदर यानी कि रेत ही रेत है। डेजर्ट के मतलब एक कंसेप्ट है कि वो गर्म इलाका होता है, लेकिन ये ठंडे इलाके में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ डेजर्ट है, और इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। मैं एक और व्यू लेने की कोशिश करता हूँ कहीं टॉप से, अगर अच्छा व्यू आ गया तो। जी फ्रेंड्स, बाबे शिगर, ये रोड जा रहा है शिगर वैली की तरफ, और ये साथ साथ मेरे लेफ़्ट साइड पे सरफरंगा डेजर्ट। ये कुछ देर साथ साथ चलेगा। माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत सीन है यहाँ से, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। और मुसलसल मैं हाइट की तरफ जा रहा हूँ और लेफ़्ट साइड पे मेरे सरफरंगा मेरे साथ साथ चल रहा है। थोड़ी देर चल के तो ये नीचे बहुत रह जाएगा, और जिस तरह रोड ऊपर जा रहा है तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने टॉप पे जाना है अभी इस पहाड़ के। वहाँ से देखते हैं कोई व्यू अच्छे आ गए तो दोबारा से आपको सरफरंगा का एक और नज़ारा करा दूँगा, नहीं तो चलता हूँ सीधा शिगर वैली की तरफ। ये रोड बना हुआ है, लेकिन ये रोड कारपेटेड रोड नहीं है जिस तरह नॉर्मल इस एरिया में है। लेकिन ये वाला रोड जो है ना, ये जिस तरह हम कहते हैं कि टोकरी वाला रोड बना हुआ, ये टोकरी वाला रोड है और काफ़ी जंपी रोड है। मैं इस पे बाइक चला रहा हूँ तो स्पीड ज़्यादा नहीं रख रहा, उसकी वजह ये है कि जंप बहुत लग रहे हैं मुझे। और ये जो लोकल लोग हैं, ये बाइक वाले गुजरे हैं आगे, बहुत तेज़ जा रहे हैं, लेकिन मैं चूँकि नया हूँ इस रोड पे, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है कि बाइक को स्पीड में कंट्रोल करना। इसलिए मैं थोड़ी स्पीड अपनी नॉर्मल रख के चल रहा हूँ कि कहीं ख़तरनाक ना हो जाए मेरे लिए। स्कर्दू शहर की सारे की ये खसूसियत है कि यहाँ जितने भी पहाड़ हैं वो खुश्क हैं। बहुत कम आपको ऐसे एरियाज़ नज़र आते हैं जहाँ आप को दरख्त नज़र आएंगे। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे सरफरंगा डेजर्ट के कुछ और सीन नज़र आ रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं सरफरंगा डेजर्ट, और ये नीचे मैं देख रहा हूँ, कैमरे में शायद नज़र नहीं आ रहा, कुछ लोग वहाँ कैंपिंग किए हुए हैं, 2-3 टेंट लगे हुए हैं और साथ गाड़ियाँ खड़ी हैं। सरफरंगा में काफ़ी लोग एडवेंचर करने के लिए आते हैं, 4x4 गाड़ियों में आते हैं।
ये बहुत खूबसूरत सीन है जी, पहाड़ों के दरमियान से गुज़र रहा हूँ मैं। ऐसा अमूमन होता है कि एक साइड पे पहाड़ होता है और दूसरी तरफ दरिया होता है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ पहाड़ हैं और सेंटर से रास्ता बना हुआ है। ये रोड अगर कारपेटेड हो तो और ज़्यादा खूबसूरत आपका सफ़र हो जाए। मैं जो ही पहाड़ों से निकला हूँ तो बड़ा खूबसूरत सामने सीन नज़र आया जी। नखलस्तान भी है, ग्रीन एरिया और दरिया, और बड़ा खुला पार्ट है यहाँ दरिया का। और मेरा ख़्याल है कि यही शुगर वैली है जिसकी इब्तिदा यहाँ से हो गई है। जी दोस्तों, मैं इस वक्त शुगर शहर में दाखिल हो चुका हूँ। बड़ा सिंपल सा खूबसूरत सा शहर है जी। इतना रश नहीं है, पुरसकून सा है जो अभी तक नज़र आया है। कोई भाग दौड़ ज़्यादा नहीं मची हुई और ग्रीन एरिया है काफ़ी। यहाँ जो है दरख्त नज़र आ रहे हैं फल वाले। मैं शुगर शहर की गलियों में से गुज़रता हुआ जा रहा हूँ जी शुगर फोर्ट की तरफ, जो कि एक तारीख़ी किला है, काफ़ी फेमस है। तो देखते हैं कि जनाब वो किला वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि कैसा है। शुगर एक गांव की तरह का यानी कि माहौल नज़र आ रहा है। वो शहर वाली फीलिंग यहाँ नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल पुरसकून सा ये इलाका मुझे लग रहा है। लोग अपने घर के काम काज में मसरूफ़ हैं, जिस तरह गांव में होता है अमूमन। अब आगे चल के करीब चल के देखते हैं जनाब के जो फोर्ट है वो कैसा है, नाम ही है या कुछ है उसके अंदर। जी, इन दोस्तों से मैंने पूछा है तो उन्होंने बताया कि ये सामने फोर्ट है। किले का दरवाज़ा तो बड़ा छोटा सा लग रहा है बिल्कुल। और बाकी अंदर क्या है, बाज़ार को बड़ी बिल्डिंग भी नज़र नहीं आ रही बाहर। किला होता है कि काफ़ी हाइट पे होता है, बड़ी बिल्डिंग होती है, वो तो बाहर से नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अभी चले बाइक यहाँ खड़ी करते हैं और फिर मैं चलता हूँ किले के अंदर। जी, ये मैं मौजूद हूँ इस वक्त शुगर फोर्ट के गेट पे। विजिटिंग आवर उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है और लिखा हुआ उसका नाम शुगर फोर्ट। शुगर फोर्ट को फोंग खर भी कहा जाता है, फोंग खर। तो ये क्यों कहा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं टिकट ले लूँ। जी, ये भाई बैठे हुए हैं जो हमें टिकट देंगे। टिकट लेके तो आगे चलते हैं। और टिकट काफ़ी महंगा है, मैं आपको बता देता हूँ, आप ख़ुद देख लीजिए। ये है जनाब टिकट, 800 रुपये। और यहाँ कला भी है लेकिन कला बराए नाम रह गया। अभी अंदर आके पता चला है यहाँ सरीना होटल इस्टेब्लिश हो चुका है, ये मेरे इल्म में नहीं था। बहरहाल यहाँ अभी गाइड आएगा, वो हमें किले की सैर करवाएगा और उस वक्त तक इंतज़ार करते हैं। ये जनाब किले के मतलब ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि ये जो चट्टान पीछे नज़र आ रही है एक्चुअल किला वहाँ है। जब भी कहीं बाहर से हमला होता तो ये किला जो नीचे है यहाँ से वो शाही ख़ानदान ऊपर चला जाता। ये दरख्त अंदर से खोखला हो चुका है जी। इसके मतलब गाइड कह रहा है कि ये 400 साल पुराना दरख्त है। चले, होगा, मुमकिन है हो, लेकिन अंदर से तने जो जब बड़े दरख्त हो जाते हैं इस तरह खोखले हो जाते हैं, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये चट्टान जो आप लोगों को नज़र आ रही है, कला इसी पर तमीर किया गया और इसी वजह से इसको फोंग खर कहा जाता है, क्योंकि उसका मतलब है बल्ती ज़बान में कि चट्टान पर किला।
तो ये चट्टान को उसी तरह रहने दिया गया और इसके ऊपर ही कला तमीर किया गया। आगे चलते हैं गाइड के साथ और अंदर की जो लोकेशन है, अंदर जो 2-3 कमरे हैं जी, बहुत छोटा सा ये कला है, तो अंदर चल के उनको देखने की कोशिश करते हैं। गाइड ब्रीफ कर रहा है क्योंकि और भी साथ विजिटर हैं, तो उनके साथ मिलके वो सबको एक ग्रुप की शक्ल में लेके आते हैं यहाँ और वो ब्रीफिंग पूरी देते हैं सब चीज़ों के मुताबिक। अंदर कले में बर्तन पड़े हुए हैं कुछ पुराने, कुछ ये सामने ये लगे हुए हैं, कोई स्टैम्प्स हैं, कोई इस तरह के फूल बूटे बने हुए हैं, वो उनके मतलब ब्रीफिंग दे रहा है। और जो शाही ख़ानदान के इस्तेमाल में कुछ चीज़ें थी उनके मतलब ब्रीफिंग जारी है। इसमें 2 फाफे एक फूल को सूंघ रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त कला जो है सरीना होटल की ज़िम्मेदारी के अंदर है और वो ही इसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। और आधे से ज़्यादा जो कला है वो सरीना होटल इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ विज़िटर्स को जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई रात को रहना चाहे यहाँ तो वो बुकिंग करवाएगा और वो यहाँ जो कले के कमरे हैं वो एज़ ए होटल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन एक बात है कि काफ़ी खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है इसको। ये नेचुरल छत है इसकी जो पुराने दौर से उसी तरह चली आ रही है, लेकिन ये दीवारें हैं इनको रेनोवेट किया गया है, ये एक्चुअल अपनी असली हालत में नहीं है। मुख्तलिफ नवादरात यहाँ पड़े हुए हैं, उस ज़माने के जो इस्तेमाल होते थे वो सारे यहाँ उन्होंने रखे हुए हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो ये कला जो है दूसरे कलों की निस्बत बहुत छोटा सा है। आप कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त में अगर एक कनाल का बंगला है या कोठी है तो ये कला उस लेवल का ही है बिल्डिंग इसकी। तो बहरहाल तारीख़ी हैसियत इसकी है। ये इलाका चूँकि यहाँ आबादी बहुत कम होती थी तो उस वक्त जब ये बना तो आबादी के एतबार से ही चीज़ें बनती हैं। थोड़ी आबादी थी, छोटा सा कला बन गया और ये मुश्किल एरिया है, यहाँ तमीरात करना मुश्किल है। लेकिन ये है कि खरपोचो किला जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था वो इंतहाई मुश्किल जगह पे बना हुआ है और उसकी दाद देनी पड़ेगी कि खरपोचो किला जो है वो बहुत ही अहम पॉइंट और नाकाबिल शिकस्त किला और बहुत ही मुश्किल वहाँ तक इस दौर में पहुँचना, और जब वो बना था तो उस वक्त और ज़्यादा मुश्किल होगा। आप लोगों ने जिन्होंने मेरी वो खरपोचो वाली वीडियो नहीं देखी उसको प्लीज़ देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ कोई चीज़ मेंटेन नहीं है, कोई तारीख़ी नवादरात नहीं है, वो गैर आबाद किला है इस वक्त। उसमें रेनोवेशन का काम अभी थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन शायद वहाँ तक मटेरियल ले जाने में बहुत मुश्किल आती है, उस वजह से वहाँ कुछ भी रेनोवेट नहीं हुआ, बिल्कुल गैर आबाद है वो किला।
जी फ्रेंड्स, शिगर फोर्ट को आप लोगों ने देखा। अभी चलता हूँ शिगर बाकी शहर की तरफ। अगर कोई बहुत तारीख़ी हैसियत वाली कोई चीज़ नज़र आई और मैंने महसूस किया कि वो वाकई तारीख़ी है तो आप लोगों को दिखाऊंगा, नहीं तो फिर वापसी स्कर्दू की तरफ चलते हैं। ये रोड जिस पे मैं जा रहा हूँ ये स्कर्दू की तरफ जा रहा है जनाब। मैंने एक दो जगह यहाँ पूछी लोकल से, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कोई एक दो मस्जिदें हैं बड़ी तारीख़ी। मैंने उनको देखा मसाजिद को, लेकिन मुझे उनमें कोई बहुत ख़ास बात नज़र नहीं आई, इसलिए मैं उसको वीडियो में ऐड नहीं कर रहा। तो अभी चलते हैं स्कर्दू शहर की तरफ। टाइम काफ़ी है अभी, और किसी अगले पॉइंट को ढूंढता हूँ कि कौन से पॉइंट को विज़िट करूँ जो मैं शाम तक कर लूँ। जी फ्रेंड्स, ये वापस मैं पहुँच चुका हूँ स्कर्दू शहर के मज़ाफ़ात में, जहाँ से एक रास्ता राइट साइड पे स्कर्दू शहर की तरफ जाता है और लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता है ये जा रहा है मनठोका, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन, इस गंचे इस साइड पे। और अभी मैं जिस रास्ते से आया हूँ ये मेरे पीछे है, जो शिगर वाला रास्ता था। तो यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ कि मनठोका जो है वो उसका सफ़र थोड़ा है, 45 किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ, और टाइम है मेरे पास अभी 2 घंटे। तो मेरा ख्याल है कि मैं मनठोका को भी आज विज़िट कर लूँ। और ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। शिगर वाली वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इस पे कमेंट्स ज़रूर करने हैं, और मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।